तो रिफ्रैक्शन एक ऐसी घटना है जिसमें रिफ्रैक्शन एक ऐसी घटना होती है जिसमें रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो अपने पाथ से, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, डिविएट कर जाती है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है और इन दोनों मीडियम की ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और उसको हम नॉर्मल कहते हैं। अब यहाँ से एक रे मान लीजिए नॉर्मल से आई एंगल बनाती हुई आ रही है और इसका पाथ ये है, मगर ये अपने पाथ से विचलित हो गई, डेविएट हो गई, थोड़ा सा मुड़ गई, इधर नॉर्मल की ओर मुड़ गई। मान लो ये आर है। तो अब ये वाली जो रे है इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे और इस रे को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे और इस एंगल को हम कहेंगे इंसिडेंस एंगल। और इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इस फिनोमेना को अब देखिए, हम मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में ये रे आ रही है और जैसे ही ये रे मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में एंट्री करती है अपने रास्ते से ये मुड़ जाती है। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब जहाँ आई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और आर इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंगल है ये। तो इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में देखिए दो तरह की बातें हैं कि वो रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तब क्या होगा, या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तब क्या होगा। पहले देखिए, मान लीजिए वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। ये मीडियम मान लीजिए रेयरर है और ये मीडियम मान लीजिए डेंसर है और इन दोनों मीडियम के बीच में ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। तो जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, जैसे मान लीजिए ये वाटर है और ये गिलास है, तो वाटर गिलास की तुलना में रेयर होता है और गिलास वाटर की तुलना में डेंसर होता है। या मान लीजिए एयर से वाटर में आ रही है तो वाटर डेंसर हो गया और एयर रेयर हो गया। तो अब ये जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से आई एंगल ये बना रही है। तो जब कोई रे रेयरर से डेंसर में एंट्री करती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो अब आप देखें कि इसका जो ओरिजिनल पाथ है वो तो ये है, मगर ये अपने रास्ते से जब ये मुड़ जाएगी, जब ये अपने रास्ते से डेविएट कर जाएगी तो डेंसर से रेयर से डेंसर में जब ये आएगी तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। ये नॉर्मल है, ये एंगल आई और ये एंगल आर। अब इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो जो होता है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें वो रे इंटर करती है किस मीडियम के रेस्पेक्ट में, जिस मीडियम से वो रे आती है। दोनों का हम साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई ये इंसिडेंट एंगल का साइन और आर रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, इनका ये जो रेशियो होगा वो रेशियो होता है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, मीडियम नंबर 2 का। ये मीडियम नंबर 2 में एंट्री करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 2 का आएगा। किसके रेस्पेक्ट में आएगा, मीडियम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में। ये तो अब आप ये देखें कि आई, एंगल आई, इस केस में एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। क्यों ग्रेटर देन, कि ये आई एंगल से आ रहा है और यहाँ जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की ओर झुक गई है, एंगल ये कम हो गया, छोटा हो गया। तो आर छोटा है और आई बड़ा है, तो ये आई बड़ा है और आर छोटा है, तो साइन आई भी बड़ा होगा और साइन आर छोटा होगा। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो जो डिजिट होगी वो 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 1। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि 2 डेंसर है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रेयर मीडियम से छोटा होता है, कम होता है। जैसे आप गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, तो वाटर चूँकि रेयर होता है, गिलास डेंसर होता है, गिलास सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, इसलिए गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वाटर से अधिक होगा, ज़्यादा होगा। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिलास के रेस्पेक्ट में निकालें तो वाटर चूँकि रेयर है तो रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के रेस्पेक्ट में हमेशा छोटा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर लिखने का तरीका देखिए क्या है। हम लिखते ऐसे हैं कि अगर गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिखाना है वाटर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ हम गिलास लिखेंगे और यहाँ G और यहाँ W। इसका मतलब ये हुआ कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में। तो अब ये हमेशा, क्योंकि गिलास चूँकि वाटर से डेंसर है इसलिए ये 1 से बड़ा होगा। गिलास ये डेंसर है और वाटर रेयरर है। ये गिलास के पार्टिकल घने होते हैं, करीब करीब होते हैं, वाटर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसलिए गिलास डेंसर है, वाटर रेयरर है, गिलास वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसर है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होगा। और अगर मैं यही बात करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास, तो अब ये वाटर गिलास के रेस्पेक्ट में रेयर है, इसलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अगर मैं गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वाटर के रेस्पेक्ट में निकालूं तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर आप निकालेंगे तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to vacuum is called absolute refractive index। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में या गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ये होता है 3/2। तो अब यहाँ हमको एयर यहाँ हमको देखिए NGA मीन्स एयर के रेस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर अबाउट 3/2। तो अब चूंकि ये एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मटेरियल का वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो हमने लिखा है एयर के रेस्पेक्ट में ये ए लिखने की आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ लिख देंगे NG 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि गिलास का
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर मैं लिखूं NGW, इसका मतलब कि गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिलास के रिलेशन में आएगा। तो ये होता है NGW। गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में अगर आप निकालेंगे तो ये 9/8 होता है। ठीक उसी तरह से वाटर का गिलास के रेस्पेक्ट में अगर आप निकालें, वाटर का गिलास के रेस्पेक्ट में अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा 8/9। क्यों 8/9? ये 8/9 1 से देखिए छोटा है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के रिलेशन में आप निकाल रहे हैं, रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो रेयरर का हमेशा डेंसर के रेस्पेक्ट में 1 से छोटा होगा। तो वाटर का 8/9 होगा और उसका 9/8 होगा गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में। तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद करना होगा। जैसे गिलास का 3/2 होता है, वाटर का 4/3 होता है। तो इस तरह से ये रहा। अब मैं आपको बताऊं कि अब ये दूसरा केस देखिए, सेकेंड केस में आ जाएं। तो सेकेंड केस में मान लीजिए ये एक मीडियम है। सेकेंड केस में आप देखें, ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। अब ये देखिए डेंसर है, ये मीडियम नंबर 1 डेंसर है, ठीक, मीडियम नंबर 1 डेंसर है और ये रेयरर है। तो अब जो रे आ रही है वो डेंसर से रेयरर में आ रही है, डेंसर से रेयरर में आ रही है। तो अब इसके बारे में देखिए, इस पर ये आप नॉर्मल बना दीजिए। ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, इन दोनों मीडियम की ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री पर परपेंडिकुलर ये नॉर्मल कहलाएगा। और देखिए ये एक रे इंसिडेंट कर रही है एंगल आई पर, ठीक। तो अब ये डेंसर से रेयरर में आ रही है, डेंसर से रेयरर में आ रही है ये, तो ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इधर अवे हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये आर हुआ। तो आई, ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन का जो रेशियो है वो मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में आएगा। तो इंसिडेंट एंगल का साइन अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, इसका जो रेशियो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जिसमें लाइट एंट्री कर रही है मीडियम नंबर 2 में, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। ये तो अब आप देखिए, ये जो मीडियम नंबर 2 रेयरर है, तो रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के रेस्पेक्ट में हमेशा 1 से छोटा होगा। क्यों 1 से छोटा होगा कि आर देखिए बढ़ गया है, ये जो आर है वो बड़ा है और आई छोटा है। तो अगर आर बड़ा है, आई छोटा है, तो साइन आई भी, साइन आई ये छोटा होगा साइन आर से। आई अगर छोटा है तो साइन आई भी साइन आर से छोटा होगा। तो न्यूमरेटर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो डिजिट, वो फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा। तो ये रहा। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड और कुछ चीज़ें बताएंगे। इसका रिफ्लेक्टिव, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले हैं हम, ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के टर्म में हमने निकाला है। इसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे वो वेलोसिटी के टर्म में निकालेंगे, फिर वेवलेंथ के टर्म में निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्रतीक्षा करिए, बहुत जल्दी ही इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा। और ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली 10th क्लास और 11th क्लास के लिए। थैंक यू।